नाजरीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिज़ार्डर्स के इश्तराक से पेश किए जा रहे इस हेल्थ सीरीज़ में मैं डॉक्टर अहमद मिनाजुद्दीन आपका खैर मुक़द्दम करता हूँ। नाजरीन, आज इस हेल्थ सीरीज़ में मैं आपसे लिकोडर्मा यानी कि सफ़ेद दाग पर गुफ्तगू करूँगा। लिकोडर्मा जो एक जल्दी अमराज़ है, इस मर्ज़ में डीपिगमेंटेशन की वजह से जो जिस्म में मेलानिन की कमी होती है और उसके कमी की वजह से मरीज़ अपने आप को बदनुमा महसूस करता है और इससे जो मुश्किलात पेश आते हैं उसकी वजह से वो अपने अंदर एक सोशल स्टिग्मा में मुब्तला होता है। लिकोडर्मा इम्यून डिज़ार्डर्स डिसीज़ है जो कि इस इम्यूनिटी की कमी की वजह से होता है और इस इम्यून डिज़ार्डर्स में दरअसल अपना जो लीवर होता है उसकी थोड़ी सी ख़राबी की वजह से ये मर्ज़ में मुब्तला होता है। जब मेलानिन की कमी हो जाती है तो वो चेहरे पर एक बदनुमा दाग नज़र आता है। दरअसल इस मर्ज़ में मर्द और औरतें दोनों भी शामिल हैं और ये मर्ज़ उमूमन 10 साल से 30 साल के दरमियान में वाक़ होता है। ये डर्माटोमल और नॉन डर्माटोमल दोनों तरह से होते हैं। कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं जो फोकल विटिलिगो कहलाता है, जो बदन में मुख्तलिफ़ जगह में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो म्यूकोज़ल होता है जो होठों पे होता है और फिर पेरिफेरल एरियाज़ में होता है, हाथों पे, उंगलियों पे होता है और इस तरह के कभी कभी पूरे बदन मुब्तला होता है। तो ये मर्ज़ अगर इसका इलाज सही तौर पे शुरू ना किया जाए बहुत मुश्किल होता है और जब वो दूसरों के सामने जब जाता है तो उसे एक सोशल स्टिग्मा होता है। दरअसल इस मर्ज़ में जो मरीज़ जिसको हथेली में या लिप्स पे होता है वो तो काफ़ी परेशान होता है और उसके लिए इलाज में भी थोड़ी सी ताख़ीर होती है और अगर किसी को अगर शुगर हो तो उसको और थोड़ी देर होती है क्योंकि वो लाइफस्टाइल अपनी जब तक ठीक नहीं करता उस मर्ज़ में कोई इफाक़ा होने में ताख़ीर होती है। इस मर्ज़ में जो लोग मुब्तला होते हैं तरह तरह के दवाएं खा के वो अपने लीवर को डैमेज करते हैं और उसके बाद उसके डैमेज की वजह से भी लीवर की ख़राबी की वजह से भी कोई ना कोई एक धब्बे या सफ़ेद दाग जो रूनुमा होते हैं परेशान होकर वो हमारे यहाँ आता है और उसके इज़ाले के लिए हम यूनानी दवाओं से इलाज करते हैं। इस मर्ज़ में हम जब तक इसका इलाज करते हैं तब तक उसका पूरा इलाज मुकम्मल नहीं होता। हम उसको कुछ चीज़ों से परहेज़ करने के लिए भी कहते हैं, जैसे फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ें, खट्टी चीज़ें और जल्द ख़राब होने वाली चीज़ें, या जब मरीज़ अपने अंदर ऐसी चीज़ें शामिल करता है जिससे फ़रबेत हो, मोटा हो जाए या शुगर ज़्यादा हो या देर हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ, तो इन सब को हम परहेज़ करने के लिए उनको कहते हैं। हर मरीज़ की स्क्रीनिंग करके उसके टेस्ट होते हैं उसको हम करते हैं, जैसे खून में LFT, RFT और फिर जो है उसका स्टूल और यूरिन टेस्ट किया जाता है और एक उसको वुड लैम्प से टेस्ट करते हैं कि ये सफ़ेद मर्ज़ जो सफ़ेद दाग है विटिलिगो है या कोई दूसरा मर्ज़ है। तो इस तरह के तशख़ीस करने के बाद उनका इलाज हम अच्छे तरह से यूनानी में इलाज उसका करते हैं। इस दौर में जो तरीक़े इलाज यूनानी का होता है वो बहुत ही अच्छा मुयस्सर इलाज है और उसके मुज़ीर असरात बहुत कम होते हैं। लिहाजा आप सफ़ेद दाग के लिए, विटिलिगो के लिए अगर बेहतर हो तो आप यूनानी तरीक़े इलाज ही करना मौजू रहेगा। नाज़रीन, आज के इस हेल्थ सीरीज़ में बस इतना ही। आइंदा फिर किसी सेहत और तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ मौजू और इसके यूनानी तरीक़े इलाज पर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।